अब नवाब मलिक को ईडी ने अरेस्ट कर लिया, वो भी खास धर्म के हैं और वहाँ से भी फिर यही नैरेटिव आया। अब यूपी में आपने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की, महाराष्ट्र में आपने अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का मुद्दा निकाल दिया और कहा कि ये दाऊद इब्राहिम से मिले हुए थे, और वहाँ पर भी सेम धर्म है, आरोप भी सेम तरह के हैं। अब विपक्ष के लोग जो हैं वो बार बार ये कहते हैं कि आप इस मुद्दे को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करके, और एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को, विपक्षी नेताओं को एलिमिनेट करने के लिए। तो नवाब मलिक का जो ताज़ा केस है वो भी उसी बात की पुष्टि करता है। देखिए, सेम कॉम्बिनेशन, सेम फॉर्मूला। हाँ ठीक है, ये नवाब मलिक को कोर्ट ने कहा ना ईडी को कि आप इसको, इनका इंटरोगेशन कीजिए, तो कोई तथ्य है ना, उन तथ्यों के बारे में कोई विपक्षी दल क्यों नहीं बोलता है? मैंने आपके साथ जितनी भी चर्चा की उसमें मैंने तथ्य बताए कि अखिलेश कैसे इन्वॉल्व है और अखिलेश की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर है। हमने ये नवाब मलिक का ये जो ईडी ने केस, इसको आखिर ईडी ऐसे पकड़ कर तो ले नहीं गई, कोर्ट ने इजाज़त दी, कोर्ट के सामने कुछ कागज़ रखे गए होंगे, उन कागज़ों पर ध्यान दिया होगा। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं और हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि नहीं अभी इलेक्शन हो रहा है इसलिए इसको रोक दो, इलेक्शन के बाद, ये ऐसे कानून नहीं चलते हैं और ऐसे ये हमारा हस्तक्षेप नहीं होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से काम करती है, उसकी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना ये संविधान के तहत रूलिंग पार्टी की जिम्मेवारी होती है, और इसलिए ये एजेंसीज बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं और तथ्यों के ही आधार पर उनको रिमांड मिली है। अब दीगर बात है, अलग बात है कि जब किसी के ऊपर आरोप राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ जुड़ने का होता है तो ये जो अपने आप को राष्ट्रवादी राजनीतिक दल बोलते हैं, इनके पेट में पीड़ा क्यों होती है, इनको तकलीफ क्यों होती है? और अगर आपको तकलीफ होती है तो जनता के पास पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी भी होती है। इसी तरीके से आप देखिए कर्नाटक में अब हिजाब का जो है बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, विवाद हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? आपकी पार्टी का और सरकार का भी क्या व्यू है? कर्नाटक की सरकार तो कह ही रही है हाई कोर्ट में, लेकिन आपका देखिए, हम संविधान से चलने वाले लोग हैं और संविधान की रक्षा करना और संविधान को मानना और मनवाना ये हमारी जिम्मेवारी होती है। ये एक ऐसा केस है जिसमें धार्मिक भावनाएं दोनों तरफ से उभरती भी हैं, उभर भी सकती हैं। एज रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हमारी ये जिम्मेवारी है कि कानून व्यवस्था बनी रहे और ये मामला न्यायालय में है और न्यायालय के पर हमारा विश्वास है। न्यायालय जो भी फैसला करेगा उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब न्यायालय ऐसे सेंसिटिव मामले में अपने वक्तव्य को उसने सुरक्षित रखा है या उस पर विचार कर रही है, तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नेता के रूप में हमारे लिए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हाँ, हम इतनी एश्योरेंस जरूर देते हैं कि वी विल रिस्पेक्ट एंड वी रिस्पेक्ट द जुडिशियल प्रोसीजर, और सबसे हम अपील करते हैं कि हमें धार्मिक उन्माद को न बढ़ाना चाहिए, न उसको हमको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ले जाना चाहिए। व्यक्तिगत मत हो सकते हैं लेकिन हम न्यायालय के, लेकिन आप ये मानेंगे कि स्कूलों में यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए? ये तो देखिए, हर इंस्टीट्यूशन, हम सब स्कूल में गए और हमने कभी इस तरह की चीजें फेस नहीं की, अब अचानक हम ये देख रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन मैं अगर इस पर कुछ वक्तव्य देता हूं तो वह एक तरीके का, एक हमारी पार्टी का मन बनता दिखता होगा, लेकिन मैं ये कहता हूं एवरी ऑर्गेनाइजेशन के अपने इंटरनल डिसिप्लिन के सिस्टम्स हैं। उन इंटरनल डिसिप्लिन के सिस्टम्स को फॉलो करना, किसी को भी उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना हो तो करना चाहिए, लेकिन लेट अस वेट फॉर द जजमेंट टू कम फ्रॉम द और द व्यू ऑफ द कोर्ट, क्योंकि हम न्यायालय से चलने वाले, संविधान पर चलने वाले लोग हैं। इसमें भी पीएफआई जैसी संस्थाओं का नाम फिर से आ रहा है और ये बात आ रही है कि यही लड़कियां पहले बिना हिजाब के आती थीं, हाँ। अब अचानक से कोई है जो उनको भड़का रहा है, तो और वो भी दक्षिण भारत में, तो इसके पीछे कोई आप खास डिजाइन देखते हैं कि ये एक? देखिए, डिसइंटीग्रेट करने वाली फोर्सेस हमेशा एक्टिव रहती हैं, वो तरह तरह से नए नए तरीके से आती हैं। हम इस पर टिप्पणी करें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें सजग रहने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी जो स्टेट की भी और सेंटर की भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इन सब चीज़ों को, सुधीर जी, बिल्कुल
क्लियरली लेकर के आएंगी और उनसे ही पता चलेगा कि डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस की डिज़ाइन क्या है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये तो रिटन ऑन वॉल है कि एक समय में ये सिमी ऑर्गेनाइजेशन होता था। सिमी ऑर्गेनाइजेशन के बॉम्ब ब्लास्ट से संबंध साफ सामने आए। सिमी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेयरर्स के पास आरडीएक्स भी पकड़ाया, बाकी भी पकड़ाया, टाइम बॉम्ब्स भी पकड़ाए, बाकी भी सारे एक्सप्लोसिव्स पकड़ाए। सिमी बैन हुई, बैन होने के बाद ये नया संगठन बना, वही लोग नए रूप में आए हैं। लेकिन इस पर कमेंट और एक इसके बारे में वक्तव्य कोई जो हमारी सिक्योरिटी की एजेंसीज़ हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो फैक्ट्स के साथ रखेंगी और जनता को बताना फिर हमारी जिम्मेवारी होगी। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है और देश की दुनिया में आवाज़ बनी है और दुनिया भारत की आवाज़ को सुनता है, मोदी जी की आवाज़ को सुनता है। इसके चलते बहुत लोगों को दर्द होती है, बहुत तकलीफ होती है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि भारत मजबूत हो। वो कई तरीके से डिज़ाइन करते रहते हैं। वो पंजाब में भी करते हैं, वो अन्य स्थानों पर भी करते हैं, कई संगठनों के नाम से करते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट को आप देखिए, आज से 2014 के पहले किस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया था। लेकिन मोदी जी ने मेन स्ट्रीमिंग की कि नहीं की, एक्ट ईस्ट की पॉलिसी अडॉप्ट की कि नहीं की। 1500 से ज़्यादा मिनिस्ट्रियल टूर्स नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। 50+ टाइम, हाफ सेंचुरी टाइम नॉर्थ ईस्ट का विजिट भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। यही यूपीए में जो प्रधानमंत्री असम से जीत करके आए, वो 2 से 3 बार नहीं गए नॉर्थ ईस्ट। तो और इसमें डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस को मज़ा आ रहा था कि नहीं आ रहा था। आज वो इंटीग्रेटेड और बिल्कुल एक ताकतवर भारत का के मेन स्ट्रीमिंग के साथ हमारे को वो स्टेट्स दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं। यहीं पर पहले इंसर्जेंसीज थी, यहीं पर कितने ग्रुप्स वर्क करते थे। जो भी ग्रुप वर्क करता था वो हमेशा देश को डिसइंटीग्रेट करने के लिए वर्क करता था। आज वो सारे मेन स्ट्रीमिंग में हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह चीज़ जो लोग देश को मजबूत नहीं देखना चाहते हैं, उनके लिए ये तकलीफ का विषय है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दलों को इसकी समझ न होते हुए वो भी कभी इनसे सुर से सुर मिला करके बातें करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन फिर भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं और मोदी जी के नेतृत्व में इस तरीके के डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस नहीं चलेंगी। और हम जैसे मानते हैं कि भारत एक आत्मा है और एक संपूर्ण तरीके से भारत एकात्म है। अब इसके अंदर कोई स्लीपिंग सेल्स, कोई बैड सेल्स, तो एंटीबॉडीज़ बनाना भी हमारा ही काम है और देश को मजबूत रखने के लिए तैयारी करना ये भी हमारा काम है, हम करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.